सभी को बहुत बहुत स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल में। सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत। कोडिंग वाले गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सबका सभी स्वागत है। हम अभी लेके आए हैं ओ लेवल का सिंपल पेपर जो नाइलेट से की वेबसाइट से लिया गया है। तो आप लोग को बता दिया जाए कि सिंपल क्वेश्चन पेपर है ये M1R5.1 का है। M1R5.1 का सिंपल पेपर है। तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे और इसी के बेसिस में जो भी होगा पेपर आएगा आगे का भी, जो ये एक मॉडल पेपर की तरह वेबसाइट में दिया गया है। तो अभी हम चलिए शुरू करते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा। तो आप भी देखिए कैसा पेपर रहता है। और ये जनवरी सेशन 2024 की यहाँ तैयारी कराई जाएगी। तो इसमें सिर्फ अभी क्योंकि समय कम है तो पूरा डिटेल पर वीडियो नहीं आ पाएगा, सिर्फ MSQ दी जा सकेगी आप लोग को। तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने भाइयों से जो भी वो लेवल के का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर यूज्ड। मतलब कौन से जनरेशन में टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूट OS का यूज किया गया था। तो आप सभी लोग को पता ही होगा, जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं। 1 2 3 4 5 जल्दी जल्दी कमेंट करें। तो चलिए मैं बता देता हूँ। इसमें आपका आंसर होगा बी, फोर्थ। ये जो फोर्थ जनरेशन है इसी में आपका जनरेशन में यूज किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू कमांड कमिंग फ्रॉम। बताइए। ए है प्राइमरी मेमोरी, बी कंट्रोल यूनिट, सी कैशे मेमोरी, डी एक्सटर्नल मेमोरी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका होगा कंट्रोल मेमोरी, क्योंकि जो LU है वह इसी के अंतर्गत आता है। तो ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। ए फ्लॉपी डिस्क, बी कॉम्पैक्ट डिस्क, सी हार्ड डिस्क, डी मैग्नेटिक ऑप्टिक डिस्क। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा डिस्क है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पूछा गया है कि डाटा क्या स्टोर करता है। तो आपको पता ही होना चाहिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क जो है ये इसका सही आंसर है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द सेविंग ऑफ द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम अवेलेबल फॉर लेटर यूज इज अ जॉब। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा स्टोरेज यूनिट। इसका कहने में जो डाटा है उसको इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल लेटर फॉर यूज करने के लिए करता है। तो स्टोरेज यूनिट जो इसका आंसर है सही है। तो अब नेक्स्ट में पूछा, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अन्य नाम क्या है। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट बताएं क्या नाम है।
तो इसका आंसर होगा इंड यूजर सॉफ्टवेयर। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बहुत आसान रहेंगे, लेकिन उस समय आप शायद ना कर पाएँ, इसीलिए आपको बहुत ही छोटे क्वेश्चन सब सब प्रकार के क्वेश्चन करने हैं। मीडियम, मॉडरेट, हार्ड सब क्वेश्चन आपको टच करके जाना है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि ये थोड़ा हार्ड ओ लेवल होता है। ये मौन तो इतना हार्ड नहीं है, लेकिन तब भी तैयारी करना अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चल रहे हैं, उसमें क्या पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड, बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड, किसके बीच इस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और किसके बीच यूज की होता है। तो बी इसका जो है हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटैक्ट कर इंटरफेस होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिक्स का सही आंसर आपका बी। और व्हाट इज द शॉर्टकट्स की टू स्नैप ऐप टू राइट। तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की क्या है स्नैप ऐप टू राइट, किसी ऐप को स्नैप राइट करने का शॉर्टकट की क्या है। सात का सेवन का आंसर का जो आंसर है वो वन ए है, तो आप इसको ए में टिक करेंगे। विंडो आइकन बटन जो होता है उसको दबा के आप राइट नाउ एरो क्लिक करेंगे तो स्नैप ऐप टू राइट हो जाएगा। ओके, एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which components gives you access to all of your computer setting and enable you to install and remove program। तो मैं यहाँ पूरा ज़्यादा हम डिस्क्राइब नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इसके आंसर भी आपको बताते जाऊँगा। क्योंकि ये तो आप पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो विच कंपोनेंट्स गिव्स यू एक्सेस टू ऑल ऑफ योर कंपोनेंट सेटिंग एंड इनेबल योर टू इंस्टॉल एंड रिमूव प्रोग्राम। तो 8 का आंसर है सी, कंट्रोल पैनल। एक जो कंट्रोल पैनल है इससे इंस्टॉल एंड रिमूव किया जाता है। कंट्रोल पैनल से जो भी कंप्यूटर में सेटिंग एनेबल यू टू इंस्टॉल रिमूव, जैसे आप मोबाइल में इंस्टॉल और अपडेट करते हैं तो सेटिंग में जाकर उसी तरह यहाँ कंट्रोल पैनल होता है, इसी तरह इसका आंसर कंट्रोल पैनल होगा। और 9 नंबर देखिए लिखा है अ न्यू प्रिंटर कैन बी एडेड बाय द प्रिंटर एंड स्कैनर ऑप्शन इन। मतलब ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया है कि जब जो आप एक नया अपने डिवाइस से प्रिंटर या स्कैनर को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने डिवाइस में, तो आप कैसे इसको कनेक्ट करेंगे। तो आप जानते हैं इसे भी हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहाँ सर्च बॉक्स में अगर आप लिख देंगे सर्च भी कर लेंगे प्रिंटर या स्कैनर, तो वहाँ कनेक्ट में जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक, ओके। और 10 नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ द टेकिंग स्क्रीनशॉट ऑफ इंटायर डिस्प्ले एंड सेव। मतलब स्क्रीनशॉट को लेने का पूरा डिस्प्ले, इंटायर पूरे डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट लेने का शॉर्टकट की क्या है। तो इसका बहुत आसान, इसमें तो आप लोग इतना तो जान ही गए होंगे कि विंडो की प्लस प्रिंस स्क्रीन शीट, जो ए नंबर है ये इसका आंसर सही है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
11वां क्वेश्चन है विच ऑप्शन हेल्प अस टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। विच ऑप्शन हेल्प अस टू सेंड द सेम लेटर ऑफ डिफरेंट पर्सन। मतलब एक ही मैसेज या एक ही लेटर को डिफरेंट पर्सन के पास भेजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको प्रैक्टिकल में भी आ सकता है। ओके, तो इसके ऑप्शन में आपको मेल मर्ज है ऑप्शन सही है। ठीक, फिर टू नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ द सुपर स्क्रिप्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, सुपर स्क्रिप्ट। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट पी। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द सेलेक्ट ऑफ द केस सेंसिटिव मैचिंग। विच ऑप्शन इज सेलेक्टेड ऑफ केस सेंसिटिव मैचिंग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी मैच केस। ठीक, सी है ये, सी। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन ऑफ द रिब्रे। मतलब जो रिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर रहा है, रिब्रे में आप जानते हैं कि 6 पैकेज मिलता है, उसमें से एक रिब्रे राइटर होता है। तो रिब्रे राइटर का जो मैक्सिमम जूम है 500 है। इसको आप मैक्सिमम जूम 500 कर सकते हैं। ओके, ये 500 आप इसको मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ रूलर इन रिब्रे राइटर। मतलब रिब्रे राइटर का शॉर्टकट की, रिब्रे राइटर में रूलर का शॉर्टकट की क्या है। तो रिब्रे राइटर में शॉर्टकट की का जो आंसर है आपका ये हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर, जिससे आप रिब्रे राइटर में शॉर्टकट की रूलर इन रिब्रे राइटर में प्रयोग करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर का प्रयोग करके आप इसका शॉर्टकट की कर सकते हैं। ओके, इसी तरह बहुत सारे शॉर्टकट की का हम वीडियो लेके जल्दी आने वाले हैं, जिससे आपको और आसानी होगी। उसमें सिर्फ शॉर्टकट की जो CCC और M1 के लिए लिया जाएगा, जो बहुत ही ओ लेवल वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो, जल्दी हम प्रोवाइड कराएंगे आप लोग को। तो नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ये तो मुझे बहुत पहले से ही याद हो चुका था, क्योंकि आप लोग बताइए क्या होगा इसमें। जो लिब्रे राइटर है उसमें जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है वो क्या होता है। तो इसमें आपको पता ही होगा कि लिबरेशन सेरिफ होता है इसका आंसर। तो आप अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते रहें और काउंट करते रहें कि आप कितना तैयारी आपने कर चुका है, क्योंकि ये ऑफिशियल सिंपल पेपर है नाइलेट का, तो जिससे आपको बहुत अच्छा तैयारी करने का अनुभव होगा। तो फिर मैंने सोचा कि पहले आप लोग को सिंपल पेपर ही प्रोवाइड करके उसको पहले करवा दिया जाए, उसके बाद आगे भी बहुत सारे 100 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कमेंट पॉप अप। बताइए, कमेंट पॉप अप का जो ऑप्शन पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कमेंट पॉप अप। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर बताइए जल्दी। तो इसका है रिप्लाई एंड डिलीट कमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन रिब्रे राइटर बाय डिफॉल्ट हाईलाइटर कलर। मतलब रिब्रे में जो रिब्रे राइटर है, जो रिब्रे राइटर में जो हाइलाइटर का डिफ़ॉल्ट कर क्या होता है वो येलो ही होगा, क्योंकि येलो ही ज़्यादा हाइलाइटर में यूज किया जाता है। आप लोग भी अगर हाइलाइटर लेते हैं अपने बुक मार्क में या बुक में मार्क करने के लिए, तो येलो ज़्यादा प्रीफेर करते हैं। लेकिन रिब्रे राइटर में भी येलो ही डिफ़ॉल्ट होता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट येलो ही होता है। ओके, तो नेक्स्ट
नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट में पूछ रहा है विच बार इज लोकेटेड जस्ट बिलो, विच बार लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटर बार। मतलब जो बार लोकेटेड जस्ट बिलो, बिलो में ये टाइटल बार के नीचे क्या होता है, तो आपको पता ही सभी को पता होगा कि टाइटल बार के नीचे क्या होता है। तो मेनू बार होता है। ठीक, ओके, टाइटल बार के नीचे मेनू बार होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ लिब्रे ऑफिस हेल्प। देखिए ये जो लिब्रे ऑफिस है वो अपना एक हेल्प साइड में हेल्प का शो करता है। उसका जो शॉर्टकट की है वो है क्या होता है, F1 है जो क्या आता है लिब्रे ऑफिस हेल्प का शॉर्टकट की है। आप ऐसे भी मैनुअल भी जाके आप लिब्रे ऑफिस हेल्प में क्लिक करके भी आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट की F1 है। इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ ही परीक्षा में बड़ी दिक्कत कर सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेव एज ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस। अच्छा, लिब्रे ऑफिस में सेव एज का जो सेव एज है उसका शॉर्टकट की क्या होता है। तो जैसे आप जानते हैं कंट्रोल एस से सेव होता है, तो सेव एज के लिए आपको ज़्यादा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस करना होगा, जो इसका आंसर ए सही होगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन वहाँ हम डाउट में डाल देते हैं, इसीलिए आप इसको पूरा अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा। नहीं तो बहुत बार होता है कि अच्छे अच्छे लोग पेपर से नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो पक्का निकल जाएगा वो लेवल। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। आप अब क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है तो बहुत ज़रूरी है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए आते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्पलेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच मेनू। मतलब जो टेम्पलेट होता है वो कहाँ किस मेनू में प्राप्त होता है, मिलता है, जो भी आप कहें। ओके, तो आप जानते हैं टेम्पलेट ऑप्शन किस मेनू के अंदर मिलता है, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका आंसर सही है, फाइल मेनू में मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट, which of the following feature is not eligible in export as option। मतलब क्या है कि जो लिब्रे ऑफिस में एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन होता है उसके क्या मतलब उससे क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आंसर है एक्सपोर्ट अ इमेज। पिक्चर यहाँ दीजिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर इज नॉट अवेलेबल इन एक्सपोर्ट एज ऑप्शन। मतलब देखिए आपको यहाँ देखिए ये क्वेश्चन ऐसा देगा कि आपको लगेगा कि आप कि सही कर रहे हैं, लेकिन इसमें बीच में नॉट या नहीं दे देता है, जिससे आप गड़बड़ा जाते हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ट्रिपल सी या ओ लेवल में ज़्यादातर क्वेश्चन तो सीधा लिखा रहेगा, लेकिन उसमें नहीं दिखाएगा। आप जल्दी जल्दी में नहीं देख पाएंगे और अपना माइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे पीडीएफ और पीडी, अब इसका सी जो है सही आंसर होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट एज इमेज एक्सपोर्ट राइटर से या एक्सपोर्ट एज में नहीं मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, व्हाट इज फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप लिब्रे राइटर पढ़ चुके होंगे, बहुत आगे चल रहे होंगे, लास्ट होने वाला होगा आप लोग का M1 का पढ़ाई ख़त्म होने वाला होगा, तो आप ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ODT। ठीक, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट व्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। मतलब इसका डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है।
तो व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो इसका होगा प्रिंटर लेआउट व्यू, प्रिंटर लेआउट व्यू। और रूलर्स ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेन्यू, मतलब जो रूलर ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेन्यू, मतलब किस मेन्यू में रूलर का ऑप्शन होता है, बताइए। तो मैं बता दूं, ये होता है व्यू मेन्यू में, ठीक। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, अवेलेबल। तो हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स कौन से ऑप्शन में अवेलेबल नहीं, नॉट अवेलेबल होता है। देखिए ये जो ये ओ लेवल या नाइलेट का जो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल है, ये वाला जो फॉर्मेट है बहुत ज़्यादा पूछता है, जिसमें नॉट या नहीं दे के आपको फंसा देता है और आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसमें कहा है कि हाइपरलिंक नहीं होता है, तो ये फाइल अटैचमेंट में डायलॉग बॉक्स नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, बाय डिफ़ॉल्ट द पेज साइज ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इज, क्या होता है? A4 होता है, A5 होता है, लीगल होता है, लेटर में होता है। तो इसका आंसर आप बताएं। तो इसमें सब जानते हैं कि इसका क्या होता है, A4 साइज का इसका पेज साइज होता है लिब्रे राइटर का। ओके, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन लिब्रे राइटर, मतलब जो लिब्रे राइटर का अलाइनमेंट होता है क्या होता है, सेंटर होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, क्या है? तो इस ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन है, तो कोई बता देगा, तो इसका आंसर होगा लेफ्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर मार्क्स ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेन्यू, वाटर मार्क का जो ऑप्शन है कहाँ रहता है, ये लिब्रे राइटर के बारे में पूछ रहा है या लिब्रे पैक से पूछ रहा है, क्योंकि MS वर्ल्ड का इतना क्वेश्चन नहीं आता है और ना ही सिलेबस में दिया गया है वो लेवल के लिए। ओके, तो वाटर मार्क ऑप्शन इज अवेलेबल इन, तो आपका ये हो जाएगा इंसर्ट मेन्यू में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट टू पेस्ट स्पेशल इन कैल्क, व्हाट इज द शॉर्टकट टू पेस्ट स्पेशल इन कैल्क, मतलब आपके शॉर्टकट क्या था, पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की क्या है? तो पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी है, ये जो कैल का स्पेशल पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की, जो बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। मेरा भी पेपर ही है, मैं भी तैयारी के साथ साथ वीडियो भी बना देता हूँ। व्हाट इज़ द यूजर, व्हाट इज़ द यूजर ऑफ फिल्टर इन कैल्क, मतलब जो यूज है, मतलब कैल्क में फिल्टर का क्या यूज है? तो आप जानते होंगे कि फ़िल्टर से आप सोच सकते हैं कि किसी चीज़ को फ़िल्टर करके निकालना, तो उसी तरह इसका भी तात्पर्य होता है फ़िल्टर का। 32 का आंसर जैसे सी ओनली स्पेसिफिक डाटा, मतलब कोई स्पेसिफिक डाटा आपको चेक करना है तो फ़िल्टर का उपयोग, क्योंकि डाटा जब बड़ा होता है तो खोजने में ज़्यादा समय लगता है, तो इसीलिए हम कैल्क में फ़िल्टर फंक्शन दिया था, उसके यूज करके हम स्पेसिफिक डाटा फाइंड कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज करेक्ट फार्मूला। अब कैल्क क्वेश्चन आने लगा है तो समझ जाइए। तो कैल्क में जो ये इसमें सम का फार्मूला पूछा है, तो इसमें आप जानते हैं कि सम का फार्मूला या किसी भी फार्मूला को स्टार्ट करने पर तो इक्वल का इक्वल का साइन देना ही पड़ता है, उसके बाद सम करिए, फिर फिर आपका जो ये दिया है ये आपका आंसर
ए सही है, क्योंकि पूरा डिस्प्ले करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अभी 100 क्वेश्चन बताना है, इसीलिए मैं अब जल्दी जल्दी आपको सिर्फ आंसर देते जाऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिक सेल डाटा। ठीक, तो इसका हो जाएगा राइट। ओके, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ ओपन फॉर्मेट सेल ऑप्शन डायलॉग्स बॉक्स। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल 1। ओके, और 36 का इन एवरी स्पीसी रो आर लेबल्ड एज मतलब इस पे जो स्पेसिड होता है लिब्रे ऑफिस में, रो आर लेबल्ड एज कैसे होता है, ABC 1 2 3 A1 या 1A। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर अभी हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसको हम इसका कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे आंसर। What is a shortcut key to enter current date in cell in Libre spreadsheet। मतलब आपको जब करंट डेट इंटर करना है लिब्रे स्प्रेडशीट में, तो आप कंट्रोल उसका क्या है, तो इसका कंट्रोल कंट्रोल इसका आंसर C हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू चेंज कॉलम विथ और टू फिट द कंटेंट्स। ओके, तो इसका आंसर आपका होगा डबल क्लिक द बाउंड्री टू द राइट ऑफ द कॉलम हेडिंग। हाँ, तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इंग्लिश में भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हिंदी के कुछ वाक्य आपको वहाँ परेशान कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रांसलेट वाक्य होता है, थोड़ा उसको समझने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आप दोनों पे ही अभ्यास करें तो अच्छा है। तो हम जब ये तो ऑफिशियल पेपर था, इसलिए मैंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया हूँ, लेकिन जब और सारी वीडियो लाया जाएगा अभी टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट की तरह ही रहेगा, तो उसमें हिंदी में भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, क्योंकि अगर आपने अभी तक क्या था कोर्स कंप्लीट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोर्स पूरा आप कंप्लीट करने जाएंगे तो बहुत आपको घाटा भी हो सकता है। इसीलिए आपसे यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए, आप थ्योरी पेपर जल्दी से पास कर सकें। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो इन रिब्रे स्प्रेडशीट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो इसका आंसर है 10, 48, 576। ये दोनों वर्जन में है, ओल्ड में भी इतना ही है, न्यू में भी इतना ही है। ओके, तो द कैल्क फंक्शन counts matching record in a database using the criteria and optional field discount. What is option is the restrict scrolling of row and column. Freeze, तो इसका स्कोरिंग ऑफ रो एंड कॉलम को रिस्ट्रिक्ट करना, उसको क्या कहेंगे, फ्रीज कहेंगे। फ्रीज मतलब उसको जाम कर देना, मतलब उसको रोक देना, मतलब ये तो अलग वर्ड हो जाएगा, लेकिन फ्रीज मतलब वही जमना से लिया गया है, फ्रीज उसको कहा गया है। यूज द फिल्टर ऑफ क्राइटेरिया फॉर स्पेसिफिक सेल। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑटो फिल्टर। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा, जिससे आपको भी बोरिंग लगेगा। द DSUM फंक्शन इज द बिल्ट इन फंक्शन इन कैल्क that is
categorized as a dashed function। तो इसका आंसर हो जाएगा डाटाबेस। इसका आंसर आपका हो जाएगा डाटाबेस। डाटा बेस, तो इसको कहेंगे DSUM फंक्शन इज द बिल्ड इन द फंक्शन इन calc that is categorized as a database function। नेक्स्ट क्वेश्चन, which shortcut is used for printing the sheet। मतलब शीट को प्रिंट करने के लिए का कौन सा शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल P है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर आपको तुरंत देना चाहिए, सी होगा। देखिए ODS, ये लास्ट में यस है, तो इसका मतलब स्प्रेड शीट होगा। इसका फुल फॉर्म भी लाएंगे हम, क्योंकि अभी थोड़ा जल्दी वीडियो पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, नहीं तो इसका हम पूरा फार्मूला का भी एक वीडियो बना देंगे, जिससे आप बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि फार्मूला भी पूछी जाती हैं। व्हाट इज द इंटरेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो ऑन अ वर्कशीट कॉल्ड। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल। If you want to arrange data ascending order, descending order, which option should be chosen। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट। ओके, तो नेक्स्ट में चलते हैं। अब हमारा 50 क्वेश्चन होने वाला है कंप्लीट। One cell format can be copied to another cell by using, कितना आंसर है क्लोन फॉर्मेटिंग। ओके, द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इज यूज टू, बताइए कितना अच्छा आंसर है। ओपन, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है। द रेफरेंस फॉर अ range of cell that start in cell C1 and goes over the column H and down the row 10 is मतलब जो सेल C1 से सेलेक्ट किया गया और H10 रो तक सेलेक्ट किया गया, तो इसको आप कैसे रखेंगे। तो इसका आंसर होगा CB, क्योंकि C1 से आप अपना भी दिमाग लगा सकते हैं कि C के साथ 1 है तो S के साथ ही बाद ही 10 आएगा, क्योंकि इसमें S। इसी तरह इसका आंसर B ही सही होगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ द प्रोग्राम इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ये क्वेश्चन आप पहले जरूर करके जाइए, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। सब सिंपल क्वेश्चन आप देखेंगे कितना कर पा रहे हैं, तब आप लाइक भी कर दीजिए। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आप लोग का। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे वीडियो बनाने में हमें और मोटिवेशन मिले। लाइक सब्सक्राइब करें, और सभी कंप्यूटर के स्टूडेंट या ओ लेवल या पेपर सी के लिए आगे अच्छा को हम करने वाले हैं, अच्छा वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। अभी धीरे धीरे हम अपना टेक्निकल चालू किए हैं, तो अभी शुरुआत है, तो हम टेक्निकली भी बहुत चीज़ अभी हम सही करने वाले हैं। विच टाइप ऑफ द प्रोग्राम इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। मतलब जो इम्प्रेस है कौन सा मतलब टाइप का प्रोग्राम है, तो ये आप लोग नहीं जानते हैं, तो हम बता देते हैं। आप लोग जानते क्यों नहीं होगा, पंडिटेशन है, पंडित जी का टेंशन नहीं है, ये पंडिटेशन है। ऐसा मजाक में लीजिएगा, ऐसे मतलब कोई से ज़्यादा गंभीर मत ले लीजिएगा। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बाय डिफॉल्ट द प्रेजेंटेशन इज सेव्ड एज। मतलब लिब्रे ऑफिस में जब प्रेजेंटेशन सेव किया जाता है, तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या सेव होता है, तो ये कैसे सेव होता है, अनटाइटल 1 के नाम से। ओके, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच वी कंटेंट ओनली टेक्स्ट। ये इम्प्रेस है क्या, वी कैन ओनली टेक्स्ट, यस या नो।
ये मार्केटिंग करता है क्या रे? तो इसका आंसर होगा आउटलाइन व्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द शॉर्टकट की टू इंसर्ट द टेक्स्ट बॉक्स। इम्प्रेस में आपको टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है, तो आप शॉर्टकट की क्या होगा? तो इसका शॉर्टकट की होगा F2। F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज टू क्लोज द लिब्रे ऑफिस विंडो। आपको लिब्रे ऑफिस विंडो को क्लोज करना है, तो इसका शॉर्टकट की क्या होगा? तो इसका शॉर्टकट की क्या होगा? कंट्रोल W। ठीक। Which of the following menu is used to change the layout of a slide? लेआउट को चेंज करने के लिए कौन सा मेनू को यूज किया जाता है? तो बता दिया जाए, स्लाइड मेनू को, स्लाइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन स्लाइड। तो आप जब हाइपरलिंक को सेलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल यस सबके मन में आ सकता है, क्योंकि कंट्रोल यस से आपके मन में, दिमाग में तूफान आएगा कि यस से हाइपरलिंक हो सकता है, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर होगा कंट्रोल के। इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे, परीक्षा का तैयारी करते में ध्यान लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड स्लॉटर इज फाउंड इन विच मेन्यू। मतलब जो स्लाइड स्लॉटर होता है वो इन विच मेन्यू रहता है, बताइए कौन से मेनू में रहता है स्लाइड स्लॉटर? तो आपको पता होना चाहिए, व्यू मेनू में। ओके, विच द व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? 10। मिनिमम पूछा है बच्चा लोग, इम्प्रेस का मिनिमम 10 होता है। ओके, व्हाट इज डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? ओके, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट स्लाइड का ओरिएंटेशन क्या होता है? तो आप लोग को पता ही होगा, लैंडस्केप। ठीक, देखते जाइए कितना क्वेश्चन सही कर रहा है। ये एकदम ऑफिशियली सिंपल पेपर है, कोई इधर उधर से नहीं सिंपल पेपर बनाया लाया गया है, एकदम नाइलेट का सिंपल पेपर है। तो देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आ सकता है, उसी से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। हम भी आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। अब डेली ही मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। M1 और M2 का ही हम मॉक टेस्ट दे सकेंगे, क्योंकि अभी हमें M3 M4 के बारे में नॉलेज नहीं है, और ना हमें कोई अभी तक संपर्क किए हैं किसी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी एडेड इनटू द प्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पिक्चर, नॉट मूवी। The which object can be add into the presentation? क्या पिक्चर ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉट मूवीज, मूवीज को नहीं ऐड कर सकते हैं। क्या ये सही है? अगर सही है तो बताइए कमेंट करके। ओके, तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एज द शॉर्टकट की ऑफ चेकिंग द स्पेलिंग इन पावर पॉइंट। अब देखिए, ये पावर पॉइंट को यहाँ ले दिया गया है। आप पावर पॉइंट के बारे में भी पढ़ना जरूरी है, थोड़ा मुझे जानकारी लेना चाहिए। तो हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर होगा BF7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की is used to add a new slide in LibreOffice Impress। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल M।
ये तो आपको आसानी से पता होगा, कंट्रोल एम से नया स्लाइड जोड़ते हैं खटाखट। Which shortcut key is used to jump at the first slide? इतना आसान क्वेश्चन पूछता है, शर्म नहीं आता नहीं। लेकिन इतना शर्म की बात इसमें कुछ नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन मतलब मेन पेपर में नहीं आएगा, मतलब आ भी सकता है लेकिन ये लक के ऊपर है। लेकिन आप तैयारी एकदम दमादम करके जाइएगा। उसका आंसर होगा ए। जहां आप होम बटन दबाएंगे सीधे स्लाइड फर्स्ट में जाएंगे जंप करके। व्हाट इज द स्लाइड ट्रांजिशन इन इम्प्रेस? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अ स्पेशल इफेक्ट यूज टू शो अ स्लाइड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड? आपको स्लाइड शो करवाना है और स्लाइड शो में आपको पहले स्लाइड से स्लाइड शो करवाना है, तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा, इसमें पूछा गया है। ठीक, तो इसका आंसर होगा सी, F5। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल इज सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन? LibreOffice Impress file is saved in which of the following extension? तो इम्प्रेसवा का भाई थोड़ा थोड़ा मतलब लैंग्वेज हमारा चेंज हो जाता है क्योंकि समय होते जा रहा है ये ज़्यादा, इसी लैंग्वेज भी थोड़ा 67। तो लास्ट में क्या है, इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस 67 का। तो इम्प्रेस से हमें बी इसका आंसर होगा, क्योंकि इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन होता है और लास्ट में बी है, तो समझ जाइए आप। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लाइड दैट इज यूज एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अदर स्लाइड? तो इसका आंसर होगा बी, मास्टर स्लाइड। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टॉप द स्लाइड शो? मतलब स्लाइड को शो को स्टॉप करना है, फॉलोइंग शॉर्टकट की क्या होगा स्टॉप करने का? तो इसका शॉर्टकट की होगा एस्केप की। ओके, अब चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज द प्रिंट इम्प्रेस प्रेजेंटेशन? तो इसका आंसर है कंट्रोल पी। अल्फानेट स्टैंड्स फॉर, अब बताइए अल्फानेट स्टैंड्स फॉर मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है। अल्फानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ओके, इसका आंसर ए होगा सही। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज्ड टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल? ओके, which of the following icon is used to add a attachment to an email? इसका आंसर होगा बी, पेपर क्लिप आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्क ऑप्शन हेल्प यू कैन टू सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग इट। बताइए, जिस ईमेल को अनफिनिश्ड पूरा मतलब कंप्लीट नहीं है और बिना भेजा गया है, उस ईमेल को क्या कहेंगे? ये सब में तो आप तेज ही होंगे। सेव एज ड्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर अ सेंटर कंट्रोलर और हब? जिस टोपोलॉजी में सेंटर में उस
सेंटर को कंट्रोलर या हब की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो ये स्टार स्टारबक में काफी मत पॉइंट नीचे रहना चाहिएगा, पहले पेपर में नंबर लाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसाइडेड कनेक्शन द establish a permanent switch circuit that is always ready to carry network traffic is। तो इसका सी है रास्ड लाइन, raised line। The decide the connection the establish permanent switched circuit the always ready to carry network traffic raised line। Next question, how many bits are in version 6 of IP address? तो आप बता दूं IP 6 से क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसका होगा 128 बिट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अब हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट भी करें, क्योंकि आप बताएं कि क्या कमी रह गई है इस वीडियो में, तो हम इसको इम्प्रूव करने का काम करेंगे। हमारी टीम अभी तो है नहीं, लेकिन टीम बन जाएगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ट्रांसमिशन मीडिया दैट कैन कैरी हग डाटा the large distance with less delay or latency? Optical fiber cable, optical fiber cable इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी बीट इज द फोर्थ ऑक्टेट ऑफ द क्लास C IP एड्रेस? 4 बीट। ओके, MAC एड्रेस इज हाउ मेनी बीट्स, मतलब जो मैक एड्रेस है उसमें कितने बिट्स होते हैं? तो इसमें आपके 48 बिट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंटरनेट सर्विस दैट अलाउज द यूजर टू मूव अ फाइल, इसका आंसर होगा आपका FTP। क्या? FTP। An internet service that allow the user to move a file, FTP। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशल, ओ माय गॉड, ये तो सबका दिनचर्या है। विच सोशल नेटवर्क इज कंसिडर द मोस्ट पॉपुलर फॉर बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग? इसका आंसर आपको क्या लग रहा होगा? कहीं फेसबुक तो नहीं है, लेकिन इसका आंसर है लिंक्डइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म इज मोस्टली यूज्ड बाय ट्विटर यूजर? ऐसे तो लोग इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करते हैं, राजनीतिक लोग ट्विटर यूज करते हैं, तो कैसे पता चलेगा? लेकिन पता जरूरी है पेपर में। तो उसे क्या कहते हैं? मोस्टली यूज ट्वीट, तो उसको ट्वीट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्वीट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज आर यूनिकली वेब पेज आर यूनिकली आइडेंटिफाई यूजिंग, क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा URL। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि हमें फुल फॉर्म आता है। आपको आता है? जरूर आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ईमेल मैसेज दैट हैज फेल्ड टू रीच इट डेस्टिनेशन इज कॉल्ड। एक ईमेल जो
फेल हो चुका है, मतलब पहुंच नहीं पाया अपने डेस्टिनेशन तक, उसको क्या कहते हैं? मगर आप किसी को मेल सेंड करते हैं और वह मेल उसे रिसीव नहीं होता है, तो उस मेल को आप क्या कहेंगे? यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर है बाउंस मेल। बाउंस्ड मेल। ई कॉमर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, ई कॉमर्स में बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ओवर इंटरनेट। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्क्रिप्शन इज appropriate among the following for e-governance? To engage, enable and empower citizen. Next question, what services are available on the उमंग? उमंग ऐप के बारे में भी जान लीजिएगा। उसका हम मतलब जितने भी ऐप हैं उसका भी अगर अलग से हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे आप लोग को, जो क्वेश्चन में आता है उसके बारे में कि कब बना, कब लॉन्च हुआ, ऐसे ये सब बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि वो लेवल के पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ईपीओ, पेंशन, सीबीएसई। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल एक्सेस starts with the client when user needs to download email from the, mail को access start with client when user need to download email from the B, mail server। Next question, to join the internet to computer has to be connected to a DAX, internet service provider। Next question, an endpoint of an inter-process communication follow across a computer network is सॉकेट। ओके, सॉकेट कहते हैं उसको। चलिए, अब हम सोच रहे हैं कि 1 आवर्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाए, इसलिए डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट डज भीम स्टैंड फॉर? भीम का फुल फॉर्म क्या है? ओके, तो इसका आंसर है भारत इंटरफेस ऑफ मनी। भारत इंटरफेस ऑफ मनी। नेक्स्ट, स्टार्टअप इज स्टार्ट फॉर होम, मतलब स्टार्टअप किसके लिए स्टार्ट किया गया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो एंटरप्रेन्योर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म बिग डाटा? हु वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म बिग डाटा? बिग डाटा फर्स्ट टाइम टर्म यूज किया गया था तो जॉन मेसे के समय 1990 में। आप लोग मत सोचिएगा कि हम डाउन हो गए हैं, कोई बात नहीं, हम स्टाइल यही है हमारा। हु हु इन्वेंटेड द टर्म आईओटी? जो लास्ट में पढ़ना है आपको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका जो इन्वेंटेड किए थे है केविन एस्टन। केविन एस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूपीआई? इसका आंसर हो जाएगा यूनिफाइड
payment interface. Unified payment interface. What is the name of the first recognized IoT device? बताइए, पहला IoT डिवाइस कौन सा है? स्मार्ट वॉच. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट. AI के बारे में कहा दीजिए. बी, मार्किंग अ मशीन इंटेलिजेंट. ओके, बस खत्म होने वाला है. बस हम सफलता की तरफ बढ़ चुके हैं. हु इज नाउ एज द फादर ऑफ AI? AI के फादर कौन है? तो आपको बता दूं, जॉन मैक्रेटी. Next question, which of the following is defined as an attempt to steal, spy, damage or destroy computer system, network or their associated information? Cyber attack. Which of the following is not an objective of network security? नेटवर्क सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव क्या है? हैकिंग. ये तो सभी को हैकिंग लगा रहता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मज़ा भी है हैकिंग में. तो इसी के साथ आज का हमारा ओ लेवल का M1 का सिंपल पेपर का कंप्लीट हुआ. और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद. आप हमारा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें. इसी तरह मॉक टेस्ट मिलते रहेगा. जो भी कमी हो कमेंट सेक्शन में बताएं. हम अपने कमियों को विश्लेषित करके उसको आगे अच्छा करने की प्रयास करेंगे. तो बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. आई मिस्ड यू अगेन. धन्यवाद. तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें. थैंक यू.